Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. स्टूडेंट, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक सिंपल और साइंटिफिक वे है, साइंटिफिक रास्ता है जिससे हम लार्ज अमाउंट या स्मॉल अमाउंट को लिख सकते हैं सम पावर ऑफ 10। हम लार्ज से लार्ज अमाउंट और स्मॉल से स्मॉल अमाउंट को अपनी आसानी के लिए 10 की पावर सम पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो मून है वो अर्थ से 38 करोड़ 40 लाख मीटर डिस्टेंस पे है। ये जो मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो इतना है। अब हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं। हमारे पास एक डेसिमल मैंने बताया था कि यहां पे होता है एक डेसिमल, एक पॉइंट। जब भी हम इस पॉइंट को एक डिजिट जंप करवाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो हम इस अमाउंट के साथ 10 की पावर 1 लिखेंगे। अगर हम इसको 2 डिजिट जंप करवाएंगे तो हम इस अमाउंट के साथ 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस डेसिमल को यहां पे लेके आना है, यहां पे लाके जंप करवाना है। तो ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डिजिट हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.84 क्रॉस 10 की पावर 8। ये हमारे पास एक लार्ज अमाउंट थी। हमने साइंटिफिक नोटेशन करके ये छोटी सी अमाउंट लिख दी। ये 8 कहां से आया? हमने इस डेसिमल को जंप करवाया 8 डिजिट के आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन गए। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन की। इन साइंटिफिक नोटेशन में ए नंबर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इज एक्सप्रेस्ड, हम बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज सम पावर ऑफ 10। एक बात कि उसने कहा कि नंबर चाहे हमारे पास जितने मर्जी बड़े हों, हम उनको लिख सकते हैं सम पावर ऑफ 10 को 10 में लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक बात उसने कर दी। जैसे कि हमने ये किया कि जितनी भी अमाउंट हमारे पास होगी उसको हम 10 की पावर समथिंग में लिख सकते हैं। जितने हमारे पास अमाउंट होगी उतनी ही हम 10 की पावर लिखेंगे। आगे उसने बात की मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। स्टूडेंट, जिससे हमने जो एक्सप्रेस करवाना था पावर ऑफ 10 को, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 1 और 10 के, 1 और 10 के दरमियान वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, पावर ऑफ 10 के साथ। इसकी ये हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन इसके आपको उम्मीद उसकी समझ नहीं आई होगी आपको। लेकिन इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 3 7 5 1 2। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, अब हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन करनी है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको इसकी 3 साइंटिफिक नोटेशन करके बताऊंगा। एक साइंटिफिक नोटेशन हमें पता है कि डिजिट यहां पे होता है, डेसिमल यहां पे होता है। जब डेसिमल 2 टाइम इधर लेके आएंगे तो हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो इस तरह होगी। क्रॉस 10 की पावर 2। हम इस डिजिट को इधर लेके आए हैं, इस डेसिमल को हम इधर लेके आए हैं, तो हमने 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसी डेसिमल को इधर लेके आएंगे, 5 के पीछे लिखेंगे, तो हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो ये होगी 37.512। 3 डिजिट लेके आए हम, तो
यहां पे 10 की पावर 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम मजीद इस डिजिट को इधर लेके आएंगे तो यहां पे 3.7512 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 4। अब आपने देखना है कि बाय डेफिनेशन कौन सी साइंटिफिक नोटेशन करेक्ट है। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये जो साइंटिफिक नोटेशन मैंने 3 साइंटिफिक नोटेशन की, एक अमाउंट की, ये तीनों ही करेक्ट हैं, लेकिन हमने बाय डेफिनेशन देखना है कि कौन सी साइंटिफिक नोटेशन हमारी डेफिनेशन को प्रूव कर रही है। डेफिनेशन को फिर समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर, चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं एज सम पावर ऑफ 10। हम उसको पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। इधर देखें, हमने पावर ऑफ 10 में इस अमाउंट को लिख दिया। इतनी डेफिनेशन जो है इस तीनों साइंटिफिक नोटेशन में प्रूव हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। हमने उस पावर ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है एक नंबर, जो नंबर 1 और 10 के दरमियान हो। अब हम देखते हैं यहां पे इस नंबर की बात करें, ये हमारे पास है 375, 375, ठीक है। या ये जो है ये 1 और 10 में नहीं आता, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रूव नहीं हुई बाय डेफिनेशन। इसकी बात कर लें, ये हमारे पास है 37। तो ये जो 37 है ये 1 और 10 में नहीं आता। ये भी हमारे जो साइंटिफिक नोटेशन है ये भी बाय डेफिनेशन प्रूव नहीं हुई। जो थर्ड वन है हमारे पास वो है 3 तो 1 और 10 में आता है, ये प्रूव हो गया इसमें। और पावर ऑफ 10 भी इसमें प्रूव हो गई कि हमने पावर ऑफ 10 को लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास ये है करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन है बाय डेफिनेशन। इसको हम करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे बाय डेफिनेशन। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इस साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई होगी और आप खुद से भी कोई अमाउंट लिखकर, बड़ी सी अमाउंट लिखकर एक उसको साइंटिफिक नोटेशन में छोटी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 0.000081। जब भी आपने डेसिमल को, ये हमारे पास एक डेसिमल है, डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आना है तो 10 की पावर में 10 की प्लस पावर ऐड करनी है, ठीक है। जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है तो 10 की नेगेटिव पावर ऐड करनी है, ठीक है। तो यहां पे हमने इस डेसिमल को जंप करवाकर 8 के आगे लिखना है। तो देखते हैं कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। हमने 5 डिजिट जंप करवाया तो अमाउंट हमारे पास बन गई 8.1 क्रॉस 10 की पावर -5। ये माइनस कहां से आया, मैंने यहां पे भी बताया कि लेफ्ट से अगर डेसिमल को हम जंप करवाएंगे राइट की तरफ तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। हमने पॉजिटिव भी बात कर ली, नेगेटिव की भी बात कर ली और साइंटिफिक नोटेशन की भी बात कर ली। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये साइंटिफिक नोटेशन, डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होंगी। और एक बात हमने याद रखनी है कि जो नॉन जीरो डिजिट होगा यहां पे उसको लिख सकते हैं। अगर यहां पे ये आ जाए 1 तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर 8.00 आ जाता तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में ये 0 ना भी लिखते तो कोई इशू नहीं था होना, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।